जय हिंद। आज हम लोग दृष्टि दोष के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग मानव नेत्र की बनावट पढ़े थे और आप लोग उस वीडियो को अच्छी तरीक़ा से देखे भी और समझे भी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप लोग उस वीडियो को बड़ी चाव से देखें। इस वीडियो में हम लोग दृष्टि दोष के बारे में जानेंगे। दृष्टि दोष दो प्रकार की होती है, एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के तहत होता है, एक बायोलॉजिकल के तहत होता है। तो हम लोग इसमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के तहत जानेंगे। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि वस्तु कैसे दिखाई देता है। तो हम समझा दिए हैं पिछले वाली वीडियो में कि वस्तु तभी दिखाई देगा जब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। किस पर बनेगा? रेटिना पर बनेगा। ध्यान दीजिएगा, हमारी नेत्र में जो लेंस लगा रहता है वो लेंस उत्तल लेंस रहता है। कौन सा लेंस रहता है? उत्तल लेंस रहता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस रहता है। और उत्तल लेंस को इंग्लिश में कन्वेक्स लेंस कहा जाता है। कन्वेक्स लेंस कहा जाता है और इसे अभिसारी लेंस के भी नाम से जाना जाता है। अभिसारी लेंस के भी नाम से जाना जाता है। सुनिए, मानव नेत्र में जो लेंस रहता है उसे उत्तल लेंस, इंग्लिश में कन्वेक्स, और उससे अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि प्रकाश किरणें जब आती है उत्तल लेंस पर तो ये प्रकाश किरणें को एक बिंदु पर एकत्रित या इकट्ठा करने का काम करती है। यही लेंस हमारी नेत्र में लगी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि ये लेंस कांच का बना होता है। ये लेंस मांसपेशियों का बना होता है। किसका बना होता है? मांसपेशी का बना होता है। एक लेंस और होता है, उसका भी थोड़ा हम लोग ले लेते हैं ज्ञान। एक होता है अवतल। अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणें को फैलाने का काम करता है। इसी कारण से इसे अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। फैलाने के गुण के कारण इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। समझ गए होंगे? लेंस कहा जाता होगा। और इंग्लिश में इसे कनकैव कहा जाता है। कनकैव कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, दोनों लेंस के बारे में समझ गए। अब आइए हम लोग जानते हैं कि किसी वस्तु को देख कैसे पाते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। उत्तल लेंस मानव नेत्र में लगा रहता है, इसे अभिसारी लेंस और इंग्लिश में कन्वेक्स लेंस कहा जाता है। ठीक है, और ये फैलाने का काम करता है। एक चीज़ दिमाग लगाइए कि किसी वस्तु को देखते हैं कब? हमारी जो नेत्र लेंस है, हमारे नेत्र में जो लेंस लगा हुआ है ये सिलियरी मांसपेशी के द्वारा लटका हुआ है। सिलियरी मांसपेशी से ये जो छोटा छोटा आप देख रहे हैं इसे संस्पेशली लिगामेंट कहता है। ये जुड़ा रहता है। ये क्या करता है? जैसे सिलियरी मांसपेशी यदि खिंचाव उत्पन्न करेगा तो लिगामेंट इसको खींच कर पतला कर देगा। तो जिसमें हम दूर की वस्तु देखते हैं बंधु, कौन सा वस्तु? दूर की वस्तु देखते हैं, उस समय में यह सिलियरी मांसपेशी पर खिंचाव उत्पन्न होता है और ये काफी लंबा और पतला हो जाता है। तो याद रखिएगा, जिस समय में हम किसी दूर की वस्तु को देखते हैं उस समय में ये सिलियरी मांसपेशी पूरे रिलैक्स हो जाता है और लेंस काफी लंबा हो जाता है। ठीक है, तो दूर की वस्तु को देखने के समय में लेंस क्या हो जाता है? लंबा और पतला हो जाता है। और निकट की वस्तु को देखते हैं जब, उस समय में क्या हो जाता है? ये लेंस मोटा हो जाता है, मोटा और छोटा हो जाता है। तो याद रखिएगा, तो निकट की वस्तु को जैसे देखते हैं तो सिलियरी मांसपेशी पर दबाव लगाता है। दबाव लगाते 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 छोटा हो जाता है। यही कारण है कि 1 घंटा या 2 घंटा से अधिक हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो आंख दर्द करने लगता है। लेकिन यही जगह आप सिनेमा घर में जाइए और सिनेमा देखिए तो आपसे काफ़ी दूरी पर रहता है तो आप लगभग 3 घंटा आराम से देख लेते हैं। तो उस समय में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि दूर रहता है। आप पढ़ाई 2 या 3 घंटा के बाद आंख दर्द करने लगता है क्योंकि सिलियरी मांसपेशी लगातार उस लेंस को क्या रहता है? दबाए रहता है। इसको दबाए रहता है। दबाए रहने के कारण आंख में क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है। समझ गए होंगे। आइए हम लोग जानते हैं दृष्टि दोष किसे कहते हैं। दृष्टि दोष ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से 100% हर कंपटीशन वाले एग्जाम में पूछा जाता है। दृष्टि दोष होता है क्या? स्वस्थ जो मानव होता है उसका निकट बिंदु यदि बात कीजिएगा तो 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु यदि बात कीजिएगा तो अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। और लेंस की त्रिज्या लगभग बराबर होती है कोर्निया की त्रिज्या के बराबर। कोर्निया की वक्रता त्रिज्या के बराबर। वक्रता त्रिज्या के बराबर। यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर से ध्यान दीजिए, स्वस्थ जो मानव रहता है उसका निकट जो मतलब क्या कहते हैं बिंदु रहता है 25 सेंटीमीटर रहता है, दूर अनंत होता है। और लेंस की त्रिज्या और लेंस की वक्रता त्रिज्या लगभग आपस में बराबर होती है। इन सभी में से कोई एक गुण की कमी हो जाएगा
तो ऐसे ही नेत्र को दृष्टि दोष नेत्र कहते हैं। फिर सुनिए, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु अनंत, और लेंस की त्रिज्या और कोर्निया की वक्रता लगभग आपस में बराबर होती है। इन सभी में से कोई एक गुण की कमी हो जाएगा तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, दृष्टि दोष नेत्र बोलेंगे। समझ गए होंगे। निकट बिंदु क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। निकट का मतलब क्या हो, जैसे यहाँ पर पेपर रख के पढ़ेंगे तो आराम से रिलैक्स से पढ़ सकते हैं। अगर नहीं दिखाई देता थोड़ा और नदी, एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ धर लीजिए, यहाँ ला लीजिए, तो क्या दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो अर्थात क्या होता है कि कोई वस्तु को निकट कितना 25 सेंटीमीटर पर स्वच्छ और सुंदर रूप से देख सकते हैं, और दूर में कितना अनंत, या मान लीजिए 25 सेंटीमीटर जैसे 6 मीटर हो गया, 10 मीटर पर किसी वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं। तो दूर बिंदु कुछ भी हो सकता है 25 के बाद। चलिए, क्लियर हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। क्या जानते हैं, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। अब निकट दृष्टि दोष हम लोग अस्थिरता से पढ़ेंगे। निकट दृष्टि दोष पहले जानेंगे, निकट दृष्टि दोष कहते हैं किसे, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष में निकट के ही वस्तु क्या होता है, दिखाई देता है। और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होगा बंधु, उसमें उस व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई देगा। अर्थात जैसे कॉपी है, कलम है, बेंच है, डेस्क है, टेबल, ये सब दिखाई देगा, लेकिन 10 मीटर पर कोई वस्तु रखी हुई है, 20 मीटर पर कोई वस्तु रखी हुई है, या 5 मीटर पर कोई वस्तु रखी है, तो दिखाई नहीं देगा। अर्थात निकट की वस्तु दिखाई देगा और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, इसका कारण जानते हैं। आइए, जैसे हमारे जो नेत्र होता है, उस नेत्र में कौन सा लेंस लगा रहता है, उत्तल लेंस लगा रहता है। मान लीजिए नॉर्मल है, एकदम पूरे नॉर्मल है, मतलब स्वस्थ मानव का नेत्र है। उस स्थिति में हम आकलन कर रहे हैं कि दूर से प्रकाश किरणें आ रही है, ध्यान से देखिए। और लेंस का क्षमता क्या होता है, उत्तल लेंस का क्षमता क्या होता है कि प्रकाश किरणें को मोड़ती है, एकत्रित करती है। हम थोड़ी देर पहले समझाए थे कि उत्तल लेंस प्रकाश किरणें को क्या करती है, मोड़ती है, इकट्ठा करने का काम करती है। क्या करती है, इकट्ठा करने का काम करती है। तो ये क्या करेगी, इकट्ठा करने का काम करेगी। तो मान लीजिए इसका मूल पथ इतना था, तो ये मान लीजिए 15 डिग्री कोण पर ये क्या किया, इसको मोड़ दिया। मोड़ने के बाद क्या करता है, रेटिना पर जाके एक बिंदु पर दोनों किरणें कटती है। तो रेटिना पर जाकर यहाँ पर दोनों रेखा की बिंदु कटी, तो यहाँ प्रतिबिंब बना, और प्रतिबिंब का इन्फॉर्मेशन क्या होता है, प्रकाश स्नायु किसको देता है, ब्रेन को देता है, और ब्रेन क्या करता है, उस प्रतिबिंब को क्या करता है, अनुभव करता है। अब मान लीजिए जैसे किसी का नेत्र खराब हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, दूर से आने वाली वस्तु जो होती है वो आ रही है। देखिए, तो कितना करना चाहिए, सपोज दैट मान लीजिए 15 करना चाहिए, तो 15 ना करके क्या कर दिया, 20 कर दिया। ये क्षमता बढ़ गया। देखिए, पहले क्षमता था 15 करने का, यानी 15 डिग्री पर कोण, 15 डिग्री के कोण पर किरण को मोड़ने की क्षमता था इस स्वस्थ मानव में। लेकिन जैसे ही ये अस्वस्थ मानव का नेत्र हो गया, तो इसकी क्षमता बढ़ गई। ये 15 ना करके क्या कर दिया, 20 पर मोड़ दिया। तो 20 पर मोड़ दिया, तो रेटिना पर ना कट के रेटिना से पहले ही कट जाता है। तो अर्थात हम लोग कारण क्या जाने, ध्यान दीजिएगा, अर्थात हम लोग कारण क्या जाने 1 नंबर में, कि क्षमता क्या होता है। पहले क्षमता था 15 डिग्री पर मोड़ना, अब क्षमता हो गया कितना, 20 डिग्री पर मोड़ना। तो बताइए क्षमता बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो लेंस की क्षमता क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। क्षमता क्या हो जाता है बंधु, क्वेश्चन पूछता है, क्षमता क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। क्षमता अधिक हो जाता है, इसके बाद क्या होता है, फोकस दूरी देखिए क्या हो गया, कम हो गया। पहले यहां तक था, अब यहीं बन गया, तो फोकस दूरी क्या हो जाता है, कम। कंसेप्ट लीजिए, फोकस दूरी क्या हो जाता है, कम। बौखते रहिएगा, पढ़ाने वाला तो बहुत है, लेकिन सही तरीका से बताने वाला बहुत कम है। तो क्या होता है, फोकस दूरी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फोकस दूरी क्या हो जाता है बंधु, फोकस दूरी क्या हो जाता है, कम जाता है। फिर से देखिए, क्षमता पहले था 15 डिग्री, अब हो गया क्षमता थोड़ा बढ़ गया। तो बढ़ने के कारण कि जहां किरणें को कटना चाहिए ना कट के उससे पहले कट गया, यही डिफेक्ट हो गया ना। क्षमता जितना था उतना ही रहना चाहिए। क्षमता कम होना भी खराब बात है और अधिक होना भी खराब बात है। तो ये अधिक हो गया, इसके कारण क्या हो गया, क्षमता अधिक हो गया और फोकस दूरी क्या हो गया, कम हो गया। फोकस दूरी क्या हो गया, कम हो गया। इसके बाद क्या हुआ, रेटिना और लेंस के बीच दूरी बढ़ गई। दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ गई। फिर से ध्यान दीजिएगा, क्षमता क्या हो गया बंधु, पहले 15 था, क्या हो गया 20।
फोकस दूरी क्या हो गया, कम हो गया। रेटिना, ये मान लीजिए रेटिना है, रेटिना और क्या कहते हैं ये लेंस है, इसके बीच की दूरी क्या हो गया, हल्का बढ़ गया। क्या हो गया, बढ़ गया। यही कारण से निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। 3 कारण, क्षमता अधिक हो जाता है, फोकस दूरी कम हो जाता है, रेटिना और लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाता है। अब जब आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो देखता है वो कि किस प्रकार, किस मांसपेशी में किस प्रकार की चेंजिंग आई है, सिलियरी मांसपेशी में गड़बड़ियाँ हैं या लेंस की वक्रता त्रिज्या में गड़बड़ियाँ हैं। तो इस प्रकार से वो आकलन करके आपको बता देता है कि निकट दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए डॉक्टर साहब आपको एक चश्मा लिखता है, उस चश्मा में क्या करता है, अवतल लेंस लगा देता है। कौन सा लेंस लगा देता है, अवतल लेंस लगाता है। तो अवतल लेंस का अपना सब प्रॉपर्टी क्या जाने, अवतल लेंस प्रकाश किरणें को क्या करती है, फैलाती है। बंधु क्या करती है, फैलाती है। ध्यान से देखिएगा, अवतल लेंस प्रकाश किरणें को क्या करती है, फैलाती है। तो दिमाग लगाइए, ये जो था, ये अगर मान लीजिए सपोज दैट ये नजदीक दूर स्थित वस्तु था, दूर स्थित वस्तु था, तो दूर स्थित वस्तु में ये निकट, ये मान लीजिए नॉर्मल है, जब स्वस्थ था तब की कंडीशन है, और जब वो निकट दृष्टि दोष से ग्रसित हो गया तब की कंडीशन है। तो दूर की वस्तु नहीं देख पाता है, लेकिन निकट स्थित वस्तु को वो क्या कर लेता है, देख लेता है। निकट स्थित वस्तु को क्या कर लेता है, देखिए ये निकट में था वस्तु, यहाँ से गया और रेटिना पर क्या हो गया, कटा। तो निकट की वस्तु वो देख लेता है, लेकिन दूर की वस्तु वो नहीं देख पाता। अब क्या करेंगे, किरणें को क्या करना चाहिए, थोड़ा और अगर फैलाते, थोड़ा ये किरणें और फैलती तो ये यहाँ ना कट के यहाँ कट जाता। जैसे ही रेटिना पर कटता तो क्या होता है कि मतलब रेटिना पर जैसे ही कटता तो मस्तिष्क को अनुभव होता। तो क्या करते हैं, इसको मतलब किरणें को फैलाने की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि इसमें अवतल लेंस लगा दिया जाता है। तो अवतल लेंस लगाते हैं तो ये किरणें जैसे आ रही थी तो हल्का ऊपर हो जाती है, ठीक है। ऊपर हो जाने के बाद क्या होता है, हल्का और ऊपर हो जाने के बाद तब क्या होता है, सही से ये क्या होता है, अपवर्तित होकर रेटिना पर जाके कटती है और प्रतिबिंब रेटिना पर बनती है। और रेटिना पर बनने के बाद क्या होता है, इसका मतलब अनुभव मस्तिष्क कर पाती है, इसका अनुभव मस्तिष्क कर पाती है। और बात रहा दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और उभिन्नता दृष्टि दोष, ये तीनों हम क्या कहते हैं, अगले वीडियो में आप लोग को जानकारी दें।